Namaste risers, welcome to my YouTube channel. So today I am going to share my interview experience of KVS TGT which took place at IIT Powai, Mumbai on 27th May 2023. I apologize for sharing it so late, but better late than never, right? देर आए दुरुस्त आए. So friends, शुरुआत करने से पहले मैं एक बात मेंशन करना चाहूंगी कि ऐसे तो आपने YouTube पर KVS इंटरव्यू के रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस देख रखे होंगे, लेकिन उसमें बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो बात करते हैं रिगार्डिंग प्री इंटरव्यू प्रोसीजर की. तो मेरा जो ये इंटरव्यू एक्सपीरियंस का वीडियो है वो दो पार्ट में रहेगा, जिसमें फर्स्ट पार्ट में मैं प्री इंटरव्यू प्रोसीजर के बारे में बताऊंगी और सेकंड पार्ट में मेरा इंटरव्यू कैसा रहा और मेरे कौन कौन से वीक पॉइंट्स रहे उसके बारे में बताऊंगी. सो रिपोर्टिंग टाइम 8 बजे का था, तो मैं वहां 7 बजे पहुंची गई थी और थोड़ी देर बाद वहां 2 बोर्ड्स लगाए गए जिसमें सब कैंडिडेट्स के नाम, उनके सीट नंबर, कौन से कैंडिडेट्स का इंटरव्यू कौन सा बोर्ड लेगा वो नंबर और उनके सीरियल नंबर सब मेंशन थे. फिर एक सर आए और उन्होंने हम सबको अच्छे से इन्फॉर्म किया और गाइड किया. उन्होंने बताया कि जिनका सीरियल नंबर 1 to 12 है उनका इंटरव्यू मॉर्निंग शिफ्ट में रहेगा और जिनका इंटरव्यू 13 to 24 है उनका इंटरव्यू आफ्टरनून शिफ्ट में रहेगा. और वहाँ टोटल 12 बोर्ड थे और एवरी वन बोर्ड 24 कैंडिडेट्स का इंटरव्यू लेने वाला था और मेरा सीरियल नंबर 20 था, तो ऑब्वियसली मुझे आफ्टरनून तक वेट करना था. तो मैं भी वहाँ वेट करने लगी और बाकी सारे कैंडिडेट्स भी वहाँ ही थे जो अपने आफ्टरनून शिफ्ट के लिए वेट कर रहे थे. फिर 12:30 बजे आफ्टरनून शिफ्ट स्टार्ट हुई और शिफ्ट स्टार्ट होने से पहले सब कैंडिडेट्स को अपने बोर्ड नंबर वाइज लाइन में खड़ा कर दिया गया था गेट के बाहर. फिर एक मैम आई और वो सब कैंडिडेट्स के आधार आईडी और कॉल लेटर अच्छे से चेक कर रही थी और फिर ही अंदर जाने के लिए परमिशन दे रही थी. तो मेरा भी ऐसे ही सब चेक हो गया और मुझे अंदर जाने के लिए अलाउ किया. और जैसे ही हम सब अंदर गए, सबको अपने बोर्ड नंबर के अकॉर्डिंग ही बैठना था और बोर्ड नंबर के अकॉर्डिंग ही सबके लिए अच्छी बैठक व्यवस्था की गई थी. फिर एक सर ने इन्फॉर्म किया कि जिनको अपने सामान लाइक बैग्स हो, मोबाइल्स हो, जो भी सामान हो वो वहाँ सबमिट कर सकते हैं और उसके बदले एक टोकन दिया जा रहा था. और जैसे ही इंटरव्यू खत्म हो वो एग्जिट गेट पर टोकन दिखाकर अपना सामान ले सकते थे. फिर आगे की प्रोसीजर की बात करूँ तो एक सर आए और उन्होंने अच्छे से सबको गाइड किया कि कैसे सबको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और जेरॉक्स कॉपी को सीक्वेंस में अरेंज करनी है और जो जेरॉक्स कॉपीज थी उन पर सेल्फ अटेस्टेड लिखकर अपने सिग्नेचर भी करने थे. तो ऐसे ये सब प्रोसीजर चल रही थी. फिर उसके बाद बारी बारी सब जो बोर्ड नंबर थे उसमें एक एक कैंडिडेट्स को बुलाया जा रहा था. तो मेरा सीरियल नंबर 20 ही था, तो मुझे काफी देर तक वेट करना पड़ा क्योंकि मेरे से पहले 7 कैंडिडेट्स ऑलरेडी वेटिंग में ही थे. तो ऐसे ही स्टेप्स चल रहे थे. तो समथिंग 4:30 बजे के बाद मेरा टर्न आया होगा. तो मैं वहाँ गई तो 2 सर बैठे थे जो सबके बायोडेटास और जेरॉक्स कॉपीज पर सिग्नेचर की है कि नहीं वो चेक कर रहे थे. वो सब कंप्लीट हुआ. फिर मैं आगे गई तो वहाँ बायोमेट्रिक का स्टेप था जिसमें नॉर्मल थंब इम्प्रेशन से बायोमेट्रिक हो रहा था. फिर आगे गई तो वहाँ थोड़ी देर के लिए वेटिंग में हमें बैठना पड़ा. फिर सर सबको सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग आगे भेज रहे थे. फिर मैं आगे गई तो वहाँ मुझे 2 फॉर्म्स दिए गए जिसमें एक फॉर्म सेम अंडरटेकिंग जैसा ही फॉर्म था और दूसरा फॉर्म जो स्पेशल एससी कैंडिडेट्स के लिए ही था, जिसमें मतलब पहले से हमें बताया गया था कि जो एससी कैंडिडेट्स हैं उनको ट्रेन का जो खर्च है वो सरकार की तरफ से दिया जाएगा. तो उसका एक फॉर्म था, तो वो 2 फॉर्म्स मैंने फिलअप कर लिए थे. तो फॉर्म फिल करने के बाद वो स्टेप आया जिससे सब डरते हैं, वो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का स्टेप. इससे कुछ डरने की जरूरत तो नहीं पड़ती, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जैसे कि हम दूसरों से सुनते हैं कि इसके लिए रिजेक्ट कर दिया गया, डीवी में रिजेक्ट हो रही है, डीवी में ये हो रहा है, डीवी में वो हो रहा है. तो सब इस स्टेप से डर रहे थे. तो
मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अंदर गई। तो पहले से ही मेंशन किया गया था कि जिनके ओवरऑल मार्क्स 50% अप होंगे वो ही इंटरव्यू के लिए एलिजिबल होंगे। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि जो ओवरऑल मार्क्स हमारे मार्कशीट में दिए गए हैं वो काउंट होंगे या उनकी तरफ से ओनली मेन सब्जेक्ट के मार्क्स काउंट किए जाएंगे। फिर मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अंदर गई। तो फिर वहां सर ने क्लास 10 टू बैचलर डिग्री के जो भी परसेंटेज थे वो सब चेक किए और बायोडेटा में जो परसेंटेज मेंशन किए हैं वो करेक्ट है कि नहीं वो भी चेक कर रहे थे। फिर उसके बाद बैचलर डिग्री के सेम 1 टू सेम 6 के जो ओवरऑल मार्क्स थे वो काउंट कर रहे थे और वो भी ओनली जो मेरा मेन सब्जेक्ट मतलब इंग्लिश लिटरेचर था उसके ही मार्क्स वो काउंट रहे थे, बाकी के जो सब्जेक्ट थे वो काउंट नहीं कर रहे थे। तो ऐसे ही मेरे मार्क्स भी काउंट किए गए और मेरे ओवरऑल परसेंटेज 62% हुए थे। तो नॉर्मली मैं भी इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो गई थी। फिर हमें इंटरव्यू के लिए वेटिंग रूम में बिठा दिया गया। तो जैसे ही मैं वेटिंग रूम में गई मैंने पाया कि मेरे बोर्ड के जो कैंडिडेट्स हैं जिनका इंटरव्यू मेरे से पहले था वो 5 कैंडिडेट्स ऑलरेडी वेटिंग में बैठे थे। तो मैं तो समझ गई कि भाई मेरा इंटरव्यू तो बहुत लेट होने वाला है। तो काफी देर तक मैं वहां वेटिंग में बैठी रही। फिर समथिंग 7 बजे के बाद मेरा टर्न आया था। तो मेरा इंटरव्यू कैसा रहा, मुझसे कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए और मेरे कौन से वीक पॉइंट्स रहे, उन सब के बारे में आप जान पाएंगे इस वीडियो के पार्ट 2 में। और अगर आप ये वीडियो लेट देख रहे हैं तो आई बटन पर क्लिक करके पार्ट 2 जरूर देख लेना। सो आई होप कि अब जो पीआरटी कैंडिडेट्स के इंटरव्यूज आने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो यूजफुल रहेगा और मेरे ये एफर्ट्स आप सबको पसंद आए होंगे।